हेलो एवरीवन, मैं कायज मेकओवर से आरती गुप्ता। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप स्मूथनिंग कैसे कर सकते हैं हीना कोटेड हेयर पे। तो मेहंदी वाले बालों पे स्मूथनिंग का जो प्रोसेस होता है वो बहुत सिंपल तरीका है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आपको क्या करना है, पहले आपको बालों को सुखाना है, सुखाने के बाद बालों को ड्रायर करना है। ड्रायर करने के बाद 100% आपको बालों को सुखाने के बाद आपको क्रीम एप्लीकेशन करनी है। तो क्रीम एप्लीकेशन आप देख सकते हैं 1 इंच छोड़ के आपको बालों में लगानी है। यहाँ पे जो मैंने क्रीम यूज़ की है वो है ग्लैड की क्रीम, ग्लैड यानी स्कॉच कॉफ की क्रीम है मेरे पास। और स्कॉच कॉफ की क्रीम जो है वो बहुत अच्छी है, 0 नंबर क्रीम। सबसे पहले हम 0 नंबर क्रीम यूज़ करते हैं। और आपको क्या करना है, 1 इंच छोड़कर बालों में एप्लीकेशन करनी है, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट है उनके हीना कोटेड हेयर है। तो आपको क्रीम लगाने के 10 मिनट बाद आपको चेकिंग शुरू कर देनी है। चेकिंग जब तक इनका बालों का जो बॉन्ड है जो वो ब्रेक होगा, आपको 10 मिनट, जैसे ही आपने क्रीम एप्लीकेशन की उस 10 मिनट के अंदर अंदर आपको चेक करना है हेयर के आपका बालों का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हुआ या नहीं हुआ। और आपको 20 मिनट के अंदर अंदर क्रीम एप्लीकेशन करनी होती है। और क्या करना है आपको, अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अकेले लगा सकते हैं, अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप किसी की सहायता भी ले सकते हैं क्रीम को। मैंने वीडियो थोड़ी सी स्पीड कर दी है। और आपको इसी तरीके से एप्लीकेशन करनी है जैसे कि मैं वीडियो में कर रही हूँ। बहुत एक एक बाल पर बहुत अच्छे से एप्लीकेशन आपकी हो जानी चाहिए। और आपको 20 मिनट के अंदर अंदर क्रीम एप्लीकेशन कर देनी है। अगर आप के क्लाइंट के बाल जो है वो शॉर्ट है, आई मीन लॉन्ग हैं, तो आप 2 लोग मिलकर क्रीम की एप्लीकेशन करें। अगर आपकी स्पीड कम है तो भी आपको 2 लोगों को एप्लीकेशन करनी है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है, 20 मिनट में आप पूरी क्रीम पूरे सर पर, आई मीन हेड पे एप्लीकेशन कर सकते हो, तो ही आप स्मूथनिंग क्रीम लगाएं अकेले। नहीं तो आप किसी की हेल्प से स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन 20 मिनट के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन बहुत अच्छे से, आप देख ही रहे हो, कर रही हूँ। पीछे के सारे बालों में मेरी एप्लीकेशन हो गई थी। सेक्शन वाइज आपको करना है, एक एक सेक्शन लेना है और बहुत अच्छे से आपको स्मूथनिंग क्रीम की एप्लीकेशन करनी है। अब मैं आगे आ गई हूँ फ्रंट पे। तो आपका जो क्राउन एरिया है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, फ्रंट एरिया। तो आपको स्पीड में काम करना है। और जो कि अगर आपका क्लाइंट बोलता है कि मुझे जल्दी जाना है, जल्दी कर दो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। स्मूथनिंग क्रीम में बालों का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लेता है। किसी किसी के बालों में जल्दी हो जाता है, किसी किसी के बालों में टाइम लगता है। तो हर किसी के बालों का टेक्सचर अलग होता है। तो आपको इस तरीके से एप्लीकेशन करनी है। तो आपको क्लाइंट को पहले ही समझाने देना है, 3 से 4 घंटे लगते हैं स्मूथनिंग करने में। तो आप मेरी एप्लीकेशन लगभग हो ही गई है और थोड़े से बाल रह गए हैं। तो यहाँ पे मैंने खुद ही अकेले ये वाली स्मूथनिंग कर रही हूँ। और क्योंकि उस समय मेरा स्टाफ बिजी था तो मैंने सोचा लाओ मैं ही एप्लीकेशन कर देती हूँ। और इनके बाल भी छोटे थे तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा था इनकी एप्लीकेशन करने में। और स्पीड भी मेरी अच्छी है। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप सिंगल, और अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप 2 लोग मिलकर इनकी स्मूथनिंग करें। तो ये लगभग अब मेरा पूरा एप्लीकेशन हो चुका है। अब इन्होंने मुझे ये नहीं बताया था, मैं सोची इनका वर्जन हेयर है, लेकिन इनका जो बाल था वो हीना कोटेड हेयर था। तो आप देख सकते हो कितना सारा मेहंदी वाले बाल इनके निकल के आ गए थे। वैसे तो मेरे को लग ही रहा था इनके मेहंदी वाले बाल हैं, तो उस तरीके से फिर मैंने एप्लीकेशन करी थी। फिर मैंने चेकिंग शुरू कर दी। हीना कोटेड हेयर में बहुत जल्दी क्रीम हो जाती है, आई मीन बालों का जो बॉन्ड है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो मेहंदी वाले बाल हैं ये। और मैं सोची थी कि ये वर्जन हेयर है, लेकिन वर्जन हेयर नहीं है, ये हीना कोटेड हेयर है। तो इनके बालों का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने मेहंदी जो इनके हेयर में बहुत सारी थी, आप देख सकते हैं कितनी सारी मेहंदी निकल रही है। तो मेहंदी इनके बालों में इतनी सारी लगी हुई थी और बहुत ज़्यादा बाल इनके मेहंदी वाले हो रहे थे। तो बहुत अच्छे से बालों में मैंने फिर वॉश किया, क्योंकि इनका बालों का जो बॉन्ड था वो बहुत जल्दी ब्रेक हो गया था। क्योंकि मेहंदी वाले और कलर वाले बाल जो होते हैं वो बहुत जल्दी, उनके बालों का जो बॉन्ड होता है वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। फिर मैंने बहुत अच्छे से शैम्पू नहीं करना आपको, बस आपको वार्म वाटर यूज़ करना है। यहाँ पे वार्म, बहुत ज़्यादा गर्म पानी भी यूज़ नहीं करना, बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं, मीडियम लूप वाटर यूज़ करना है। और आपको क्रीम को बहुत अच्छे से निकालना है।
क्रीम हमारे बहुत अच्छे से निकालने के बाद आपको हेयर मास्क लगाना है। हेयर मास्क बहुत ज़रूरी है बालों में लगाना। ये क्या करेगा, आपके जो बालों का जो बॉन्ड ब्रेक हुआ है उसको थोड़ा स्मूथ करेगा और बालों में थोड़ी सी शाइन भी आती है। इससे बहुत अच्छे स्मूथ बाल हो जाते हैं। तो हेयर स्पा है ये मेरे पास लॉरियल का, और आपको बहुत अच्छे से इसको लगाना है और लगा के आपको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देना है बालों में। उसके बाद फिर आपको थोड़ा आधा बालों में से निकाल देना है और आधा बालों में ही रहने देना है। अब हमारा हेड वॉश हो चुका है। हेड वॉश होने के बाद यहाँ पे टॉवल से बालों को अच्छे से सोक करेंगे। उसके बाद फिर हम ड्रायर करेंगे। आपको यहाँ पे ठंडा ड्रायर करना है। ड्रायर हमारा दो तरीके का होता है, एक ठंडा ड्रायर और एक गरम ड्रायर। तो आपको ठंडा अभी फ़िलहाल के लिए ठंडा ड्रायर करना है। उसके बाद जब आपका बालों में से पानी निकलना कम हो जाए तब आपको गरम हेयर ड्रायर यूज़ करना है और सारे बालों को 100% आपको सुखाना है। बालों को सुखाने के बाद आपको बहुत फाइन प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग आपको ऐसे करनी है जैसे आप बिल्कुल एक लेयर पे मिनिमम नहीं तो 10 से 12 बार आपको प्रेसिंग मारनी है, एक लेयर पे बहुत अच्छे से। और बालों में क्या होता है, जब आप प्रेसिंग करते हैं तो एक शाइन आती है बालों में, तो एक शाइन आनी चाहिए। तो प्रेसिंग यहाँ पे हमने रखी है 210 पे, 210 टेम्परेचर रखा है। और जो मेरे पास प्रेसिंग मशीन है वो है आइकॉनिक की है। प्रेसिंग मशीन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, बहुत अच्छी। और इसका टेम्परेचर आप लोकल प्रेसिंग ना करें स्मूथनिंग वाले हेयर पे। जो स्मूथनिंग और रिबॉन्डिंग के लिए स्पेशल ये जो प्रेसिंग है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। नॉर्मली भी आप अगर करते हो तो बहुत दिन तक रहती है। तो आपको ये वाली ही प्रेसिंग मशीन यूज़ करनी है। प्रेसिंग होने के बाद फिर हम लगाएंगे न्यूट्रीलाइज़र। ये न्यूट्रीलाइज़र ये भी स्कॉच जो आपकी क्रीम है वही उसी का ही न्यूट्रीलाइज़र आपको यूज़ करना है। तो न्यूट्रीलाइज़र आप रूट्स में भी लगा सकते हो। तो रूट्स में आप चाहो तो इसको लगाओ या मत लगाओ, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे हम रूट्स में लगा देते हैं क्योंकि, और ये वाली जो क्रीम है हम बिना ग्लव्स के, आप देख ही सकते हो, बिना ग्लव्स के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी फर्स्ट क्रीम है उसको 1 इंच छोड़कर लगाना होता है और ग्लव्स पहनकर ही लगाएं आप। वो फर्स्ट क्रीम जो होती है 0 नंबर क्रीम। लेकिन जो सेकंड क्रीम है वो आप बिना ग्लव्स के भी लगा सकते हैं, ये कोई हार्मफुल नहीं होती। ये क्या करेगी, हमारी जो हमने प्रेसिंग की है उसको लॉक करेगी, बालों को स्ट्रेट बनाएगी। तो दूसरी क्रीम का ये काम होता है। क्रीम को आपको 10 मिनट के लिए रखना होता है। 10 मिनट के बाद आपको फिर हेड वॉश करना है। हेड वॉश आपको बहुत अच्छे से करना है, वही आपको क्रीम बहुत अच्छे से निकाल देनी है बालों में। बालों में निकालने के बाद आपको दोबारा से आपको हेयर स्पा लगाना है। हेयर स्पा क्या करेगा, आपके जो बालों का जो बॉन्ड जो ब्रेक हुआ है और उसके बाद जो न्यूट्रीलाइज़र लगा है उसको नरिशमेंट देगा, शाइन देगा, बहुत अच्छा सॉफ्ट बनाएगा बालों को। तो आपको हेयर स्पा ज़रूर लगाना है। उसको फिर आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। फिर हम क्या करेंगे, टॉवल ड्रायर करेंगे। टॉवल से बालों पानी निकालेंगे बालों को और सोक करेंगे बहुत अच्छे से टॉवल ड्रायर। उसके बाद फिर हम ड्रायर करेंगे, बहुत 100% हम बालों को सुखाएंगे। तो अब मैं बालों को सुखा रही हूँ बहुत अच्छे से, बिल्कुल आपको 100% सुखा देना है। अब इसके बाद आपको प्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो आप देख सकते हैं ये है इनका रिज़ल्ट। मैंने इस पर कोई प्रेसिंग नहीं की, बस इनकी मैंने थोड़ी सी कटिंग करी थी। तो आप देख सकते हो इनका रिज़ल्ट, कितना अच्छा रिज़ल्ट आया मेरी क्लाइंट के हेयर पे। तो अगर आप भी हिना कोटेड पे हेयर पे आप स्मूथनिंग करना चाहते हो तो आप इस तरीके से मेहंदी वाले बालों पर स्मूथनिंग कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ओके, बाय बाय। मैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आती रहती हूँ।